एक कंसिडर कर दिया हमने इलेक्ट्रिक वायर, और इलेक्ट्रिक वायर के पास अगर मैं मैग्नेट कंपास लेके आऊं तो हमने ला लिया मैग्नेट कंपास, और ये मैग्नेट कंपास जैसे ही हमने पास में लाया तो मैग्नेट कंपास मोशन में आ गया। तो बच्चों ये किस तरह हुआ, मैग्नेट कंपास मोशन में क्यों आया, और मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है और मैग्नेटिक लाइन क्या बनती है, ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो मेरा नाम है शोएब और आज हम डिस्कस करते हैं आपके क्यूट से प्यारे से चैनल के ऊपर, शोएब सर की फिजिक्स लैब के ऊपर। ठीक है, तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बहुत दिन के बाद ये डायलॉग मार रहे हैं हम, है ना। कोई काफी मेरे को कमेंट में आ रहे थे, सर हेलो बच्चों तो बोलना ही भूल गए आप। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बिना रुकावट के चालू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट वो बाबा इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है तो उसके अंदर क्या देखना है हमको, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो एक बात सुनो, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले जो टॉपिक होता है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में। किसके बारे में, चार्जेस के बारे में। जहां पे चार्जेस होता है वहां पे होता है आई करंट। क्या होता है, करंट। करंट का एक मेरा टॉपिक है, लास्ट टाइम अगर मैंने डिस्कस करा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, अच्छे समझाया था मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं, क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो करंट वहां पे मिलता है। करंट जहां पे मिलता है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइनें होती है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइनें होती है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इलेक्ट्रिक लाइनें और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे मिलती है वहां पे होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या होता है वहां पे, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो कहना ऐसा था, दो तरीके से हम समझा सकते हैं। जैसे एक बुकलेट बताती है कि आप एक कंडक्टर अज्यूम करो। ठीक है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइनें हैं। अब सर इलेक्ट्रिक लाइनें तो दिखती नहीं, इनविजिबल रहती है। तो उनका कैसा कहना ऐसा था कि जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन है तो वहां पे ही मैग्नेटिक फील्ड है। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन है वहां पे ही मैग्नेटिक फील्ड है। सर कैसा दिख लिया आपने, कैसा बता दिया कि इलेक्ट्रिक लाइन है वहां पे ही है। जैसा कि यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, देखो आपके पास एक वायर आ गया होगा कुछ इस तरह। देखो एक वायर दिख रहा हूँ आपको, बताओ अगर वायर के अंदर करंट है मतलब चार्जेस है, चार्जेस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने जो कंपास लेके आया था, देखो कंपास भी आ गया होगा इस तरीके का, देखो दिख रहा हूँ। जब हमने कंपास लेके आया तो मैग्नेट कंपास ये क्या हो गया, मोशन में आ गया नहीं। बट हमको ये समझ में आ रहा है कि जहां पे इलेक्ट्रिक लाइनें होती है, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइनें होती है वहां पे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहां पे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उनका कहना ऐसा था कि आप चार्ज कंडक्टर ले लो, चार्ज कंडक्टर पे जहां पे आपको इलेक्ट्रिक लाइनें मिलेंगी वहां पे ही आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, वहां पे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और ये जो लाइनें होती है बच्चों, उसको भी हम बोलते हैं मैग्नेटिक, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखिए कि स्टार्टिंग कहां से हुई, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं इसके हम। ओके, ठीक है, इतना बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया काफी पहले, तो मैं क्लीन करता हूं ये ध्यान रखिए बात। हमको पढ़ना ये नहीं था बच्चों कि मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या होता है, हमको तो मेन पढ़ना ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट आया कैसा और हमारे 12 के अंदर इसका यूज क्या है। तो आपको तो पता है करंट वायर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट कंपास मोशन में आ गया होगा, ये तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं और एक कंसीडर कर देता हूँ। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक वायर यहाँ पे मैंने कंसीडर करा है। देखो इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा होगा आपको। ओके, इलेक्ट्रिक वायर के पास मैंने क्या किया, एक चार्जेस को लेके आया। किसको, चार्जेस को। क्या ये चार्जेस है। ठीक है, ये चार्जेस मान लेते रेस्ट पर है। कहाँ पे बेटा, रेस्ट पर है। अगर ये चार्जेस रेस्ट पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान रखना, जहां पे चार्जेस है, एक बार हमेशा ध्यान रखना, जहां चार्जेस है
वहां I करंट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोटेट करते हम यहाँ पे बता देता हूं मैं बी वेक्टर से। कहा से डिनोटेट करते हैं? बी वेक्टर से। तो कहानी अभी ये नहीं थी, कहानी ये थी हमारी कि क्यू चार्ज को अगर मैं रेस्ट पर रख दूं एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर मैंने रख दिया उसको, तो चार्जेस क्या बिहेवियर करेगा। तो हमको देखने को ये मिला कि चार्जर रेस्ट पर ही था, इसने कोई मोशन नहीं किया, यहाँ पे हो गया नो मोशन, मोशन ही नहीं करा इसने। अब ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे, ये एक्सपेरिमेंट बताने वाला हंस क्रिस्टन। कौन है बेटा? हंस क्रिस्टन। कौन है? हंस क्रिस्टन। 1820 की कहानी समथिंग है, ठीक है। तो उसने एक्सपेरिमेंट करा कि जीरो चार्ज, जब हमने क्यू चार्जेस लाया तो कोई मोशन में नहीं आया। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट यहां पे ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक क्यू चार्ज हमने लाया, एक क्यू चार्ज यहां पे लेके आया। जैसे ही हमने क्यू चार्ज को आगे मोशन कराया बच्चों, जैसे ही क्यू चार्ज को आगे मोशन कराया, तो ये चार्जेस का एंगल बदल के कुछ इस जगह हो गया, कुछ इस जगह हो गया, मतलब नहीं, कुछ इस जगह चलेगा। मतलब हमने ये देखा कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसके पास कोई हम चार्जेस को मोशन करा दे तो वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के सराउंड में उसको खींच लेगा और कहीं ना कहीं जाके उसको फेंक देगा। जैसा कि समझने के लिए और बता देता हूं मैं, मान लेते हैं कि ये अर्थ है। क्या है ये? अर्थ है, ठीक है। अर्थ के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है क्या? बिल्कुल है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल है, ठीक है। मान लेता कोई मैं चार्ज नहीं आया, क्यू नाम का रख दूं रेस्ट पर, इसको मैंने मोशन ही नहीं कराया। सर कैसा हो सकता है? लाके रख दे, एकदम कर लो बेटा। अगर क्यू चार्ज ला के मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कुछ इफेक्ट नहीं करेंगी। अगर इसको मैंने मोशन कराया तो ये क्या करेगा पता है? कि क्यू अंदर आ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसको अपने तरफ अट्रैक्शन कर देंगे। तो बात को पकड़ो, बात को समझो। जो भी स्टेरॉइड हमारे पास से अर्थ के पास आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसको बाहर, फॉर एग्जांपल के लिए देखो, अगर ऐसा स्टेरॉइड यहाँ पे आ गया, इसकी रडार में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के रडार में आया, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या? इधर भेज दे, या तो इधर भेज दे, या तो इधर चले जाए। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? ओके, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ये तो समझ में आ गया कि क्या क्या हो रहा। हमने जहां पे अगर हम करंट कैरिंग वायर लिए, वहां पे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, अगर हमने चार्ज जीरो पे रखा, चार्ज रेस्ट पर रखा, चार्ज को मोशन कराया, तो क्या क्या गिवन होती है वो देख लेते हैं। तो एक बार मैं चेकआउट करूं कैमरा चालू है कि नहीं। बिल्कुल चालू है हमारा कैमरा, ठीक है। ओके, पढ़ना ये नहीं था बच्चों को, पढ़ना ये नहीं था, पढ़ना एक चीज था हमको जिसका नाम है बायो सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसने हमको एक चीज बहुत अच्छी बताया है। आप एक काम करो कि एक वायर को कंसीडर करो जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, जिसके करंट अंदर आई फ्लो हो रहा है। हमको ये तो पता है बच्चों कि हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या है वो तो हमने फाइंड नहीं करा। वो इक्वेशन बताया बायो सेवर्ट्स लॉ ने। तो सिंपल से उसका एक ऐसा कहना था, जहां पे भी करंट कैरिंग वायर है वहां पे आप एक छोटा सा कट कर दो। क्या करो? वहां पे एक छोटा सा कट करो। देखो आपके पास करंट कैरिंग वायर आ गया वहां, तो उनका कहना था छोटा कट कर दो। तो थोड़ी देर के लिए मैं डायग्राम हटाता, यहाँ पे लिखता डीएल। क्या लिखता है यहाँ पे? डीएल। उनका कहना ऐसा था छोटा कट कर दो और एक पॉइंट पी पकड़ो, एक पॉइंट पी पकड़ो और पॉइंट पी पे देखो कि कितनी मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाहर आ रही है। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाहर आ रही है, वैसी चीज को हम बायो सेवर्ट्स लॉ बोलेंगे, और वैसी चीज को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ये कहना था, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने पॉइंट पी बनाया और यहाँ पे रेडियस ले लिया आर, और जहां से हमने कट किया तो वहां पे एंगल बनाया हमने थीटा। एंगल कितना बनाया वहां पे हमने? थीटा। तो देखो बायो सेवर्ट्स लॉ का कहना ऐसा था कि तुम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते, मैग्नेटिक इफेक्ट फाइंड कर सकते इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। तो देखो एंगल भी बना दिया हमने, पॉइंट पी भी ले लिया, रेडियस आर भी ले लिया, डीएल भी ले लिया। तो अब सिंपल सा एक इक्वेशन लिखते हैं हम, बी वेक्टर। कितना लिखा हमने? बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई। क्या लिखे हमने? म्यू 0 अपॉन में 4 पाई
आई डी एल इंटू आर ऑब्लिक में आर का क्यूब, आर का क्यूब। अब बहुत से जनों के तोते उड़ गए होंगे कि ये फार्मूला सर कैसा लिख दिया आपने, बता रहे तो कुछ लिख दिया कुछ। सुनो तो देखो बी वेक्टर जो हमने डिनोटेट करा मैग्नेटिक का, मैग्नेटिक इफेक्ट का, म्यू जीरो क्या होता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, म्यू जीरो वो होता है, इसको हम बोलते हैं परमीबिलिटी या फिर परमीबिलिटी, परमीबिलिटी। ये क्या होता है, ये वो होता है जहां से स्मॉल अमाउंट में चार्जेस पासेस होते हैं, चार्जेस पासेस होते हैं, वैसी जगह को हम बोलते हैं परमीबिलिटी। चार्जेस पास हो रहे मतलब सीधा सा सिंपल सा करंट पास हो रहा है ना, करंट पास हो रहा, करंट पास हो रहा मतलब सीधा सीधा मैग्नेटिक इफेक्ट बाहर निकल रहा। ठीक है, तो म्यू तो समझ में आ गया, 4 पाई वहां पर ही 4 पाई रहता। देखो हमने डीएल कट करना है, देखो डीएल कट करा, छोटा सा डीएल दिख रहा है, जिसे हमने डीएल कट करा तो वहां पे क्या है, म्यू 0/4 पाई लगाना। ठीक है सर, आई मतलब करंट, और डीएल सर क्या ले लिया, डीएल मतलब अपने छोटा कट करने वाली चीज, जहां पे हमने वायर को कट करा डीएल आ गया। सर ये आर और आर क्यूब, ये आर और आर क्यूब आपके लिए थोड़ा सस्पेंस है। सर कैसा सस्पेंस है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिया रेडियस आर है, ठीक है, वो तो आर आ गया, सर आर क्यूब कहां से आ गया, आर क्यूब वहां से आता है जब हम बायो-सेवर्ट्स लॉ को मोशन कराएंगे, वो अभी थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन आर क्यूब को तो मैं होल्ड करके रहा हूं। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना निकला मैग्नेटिक इफेक्ट, म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल आर अपॉन में आर का क्यूब। ठीक है, परमेबिलिटी भी समझ में आ गया, म्यू 0 भी समझ में आ गया, आई भी समझ में आ गया। चलो आप कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो हमने काटा डीएल मतलब यहाँ पे बी वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, अब बी वेक्टर की जगह हम सिंपल सा लिखेंगे, हाँ यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, बी वेक्टर की जगह लिखेंगे हम डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल आर ऑब्लिक में आर का क्यूब। ये मिला हमको एक वायर का मैग्नेटिक इफेक्ट। कितना मिला, एक वायर का मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, हमने बी वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन गिवन है। देखो हमने यहां से काटा ना, हमने यहां से काटा मतलब डायरेक्शन गिवन है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है हमको इलेक्ट्रिक करंट के अंदर से, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो क्या होता है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके ओके, इतनी बात समझ में आ गई, म्यू 0/4 पाई आइडियल आर अपॉन में आर का क्यूब। ओके, अब एक बात सुनो बच्चों, देखो आर क्या है, आर क्या है, रेडियस। रेडियस कहां पे ले रहे हम, पॉइंट पी पे। पॉइंट पी है मतलब ये कोई पार्टिकल है या कोई पॉइंट है ना, ये क्या है, कोई पॉइंट है। तो देखो हमको एक चीज पता है कि कोई भी पॉइंट का हम एंगल फाइंड कर सकते, क्या कर सकते, एंगल फाइंड कर सकते। सर कैसा, उसका कंपोनेंट ले लो, सिंपल सा, हर लेक्चर में बता दो उसका कंपोनेंट ले लो। तो बताओ जहां पे हमने पॉइंट पी पकड़ा था, जहां पे पॉइंट पी पकड़ा था वहां पे अगर मैं एंगल क्रिएट करूं यहाँ पे, तो ये कौन सा होगा, साइन थीटा, ये क्या होगा, कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ की भी एंगल लेने की बात करूं तो ये एंगल किधर जा रहा, साइन थीटा। इसका मतलब मैं एक बात समझू कि जो डीएल हमने वायर में से कट किया, जो डीएल हमने वायर में से कट किया वो पॉइंट पी पे मिला, और पॉइंट पी पे हमको एंगल मिलता साइन थीटा। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन क्या होंगी, अब साइन थीटा की। किस पे होंगी, मैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन साइन थीटा। तो हम इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, थोड़ा नीचे भी जगह नीचे लिख दो, यहाँ पे भी लिख सकता हूं मैं, डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 में 4 पाई, क्या लिखू, 4 पाई। यहाँ पे लिखू आई डी एल साइन थीटा आर ऑब्लिक में आर का क्यूब। ये मिल गया हमको एक फार्मूला, इसका फार्मूला मिला तो मैग्नेटिक इफेक्ट का। अच्छा देखो यहाँ पे आर और ये आर क्यूब सेम है तो कट कर दो। तो फाइनली जो मुझे मिला फार्मूला dB इज इक्वल टू म्यू 0, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 में 4 पाई, म्यू 0/4 पाई आई डी एल। अब देखो साइन थीटा क्या रहता है, साइन थीटा अगर इसका एंगल निकालने बैठो तो एंगल तो कोई फाइंड नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या आएंगी, आई डी एल ऑब्लिक में आर का स्क्वायर।
आर का स्क्वायर। ये मिल गई हमको एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन, या फिर मैं बोल सकता एक वायर के करंट वायर के अंदर से हमने एक मैग्नेटिक इफेक्ट को फाइंड किया। dB इज इक्वल टू क्या मिला, μ0.4 पाई इंटू आइडियल ऑब्लिक में आर का स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम बायो सेवर्ट्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम, बायो सेवर्ट्स लॉ। अगर यहाँ का भी आप निकालने बैठे, नीचे का भी अगर आप बोले कि भाई हमको पता करना है कितनी मैग्नेटिक इफेक्ट बाहर आ रही है, तो इतनी ही मैग्नेटिक इफेक्ट बाहर आ रही है। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? चेकआउट कर लो कैमरा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ओके, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है हमको। ओके, इतनी बात ध्यान में आ रही है? ओके, अब सुनो। अब तुम्हारे बुक्स में ऐसा होता है, कई कई एनसीईआरटी में बताया है कि डीबी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, डीबी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, डीबी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू0 के। तो डब्ल्यू हो गया तो म्यू0 के। अच्छा, डीबी जो प्रोपोर्शनल है ना वो किसके है, और क्या बचा डीबी के अंदर डीएल भी ले लिया, डीबी जो है ना एंगल थीटा के। तो इतना बनाने के बाद इतनी इक्वेशन बनाता है, इतनी इक्वेशन बनाने के बाद सिंपल सी हमारी ये इक्वेशन और गिवन आती है। तो इतनी बात ध्यान रखो, इसको नोट करो, पॉज करके जल्दी से छापो। ठीक है, हो गया है? ओके, अब देखो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जगह कहाँ है, जगह रे बाबा। ये देखो साइन थीटा में गिवन भी रख सकता बोला। देखो मैंने साइन थीटा हटाने का भी बोला, 0 हो सकता, साइन थीटा गिवन भी लिख सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। साइन थीटा अगर आप 0 लो तो 0 भी ले सकते, और करके आप नहीं लेना चाहे तो साइन थीटा को हटा भी सकते। ओके, बात समझ में आ रही है? नहीं तो बोलेंगे सर आपने साइन थीटा हटा दिया फॉर्मूले में, तो ऐसा नहीं है हमारे। वैसा नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो हमको क्या करना है, हमको तो ये पता चल गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट हमको निकालते भी आ गया बायो सेवर्ट्स लॉ से, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा काम करता है वो भी समझ में आ गया। लेकिन हमको ये नहीं पता कि मैग्नेटिक इफेक्ट कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है। यानी कि सिंपल सा कहना ऐसा है कि मैं अगर एक वायर ले लूं, हो वायर कहाँ है, वायर ले लूं क्या, ठीक है चलो ले लिया वायर हमने। ओके, एक वायर से समझते, कंडक्टर समझते। अब हमको पढ़ना ये है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट बाहर आ रहा है उसका डायरेक्शन कौन सा है, उसका डायरेक्शन कौन सा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कंडक्टर अज्यूम करता हूं, नहीं पहले मैं सर्कल को अज्यूम करता हूं। सर्कल के अंदर मैं कंसिडर करता हूं कंडक्टर को। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास कंडक्टर जो हमारे पास गिवन है। मैंने बोला ये कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट बाहर आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा बाहर आएगा, सिंपल सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा बाहर आएगा तो कौन सा अंदर है और कौन सा बाहर है मैग्नेटिक फील्ड वो पता करना है। तो देखो अगर मैं गौर से देखूं तो यहां से यहां तक जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ये देखो तो अगर मैं गौर से देखूं तो जहां पे डॉट प्रोडक्ट है, जहां पे डॉट आ रहा मतलब इन है, और अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से बाहर भागने की कोशिश करेंगे जूम जूम जूम, पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट इसको रोकने करेंगे जूम जूम जूम। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब देखो जहां पे अंदर है मतलब इन लिख दिया, और जहां पे बाहर आ रहा वहां लिखेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या रहता, आउटवर्ड बाहर का। ठीक है, इतनी बात पता चल गई हमको कि जहां पे अंदर आता वहां पे हम इन डॉट से डिनोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और जहां पे बाहर जाता वहां से हम डिनोटेट करेंगे डॉट को। बट ये तो पता चल गया हमको कि भाई जहां अंदर है तो डॉट, बाहर है तो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बट बात ऐसी है बच्चों, नहीं सॉरी थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, मैंने उल्टा कर दिया है। यहाँ पे इन होना चाहिए, है ना, सरी 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 आउटवर्ड्स यहाँ पे होना चाहिए। सॉरी जहां पे क्रॉस है मतलब अंदर आ रहा, जहां पे आउट है मतलब डॉट जा रहा हूं। सर कैसा करते हैं आप पढ़ते हो? हाँ चलो छोड़, ये तो हमको समझ में आ गया कि आउटवर्ड कहाँ पे, इनवर्ड कहाँ पे, बट हमको ये नहीं जानना था। अब इन्होंने एक चीज सिखाया कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है तो आप एक रूल अप्लाई करो।
क्या रूल अप्लाई करो कि सबसे पहले आप देखो वहां पे रूल अप्लाई करो स्क्रू रूल। अब किस तरह स्क्रू रूल अप्लाई होता है, जहां पे कंडक्टर है वहां पे कंडक्टर को हम घुमाएंगे जर जर। ये देखो अगर ये कंडक्टर है गर 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 गर, स्क्रू रूल मतलब डायरेक्शन इधर बन रही, गर 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 ऊपर करके जा रहा। इतनी बात समझ में आ गई हमको कि भाई स्क्रू रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आउटवर्ड इनवर्ड समझ में आ गया, ठीक। इसको थोड़ी देर के लिए क्लियर करता हूं ताकि हम हमारा जो एनसीईआरटी का पार्ट है वो पढ़ ले। ओके, तो मान लेते कि यहाँ पे हमने एक वायर को कंसिडर करा। देखो वायर आ गया हूं आपके पास, छोटा सा वायर। यहाँ पे हम क्या करते थे, पॉइंट पी से इसको कट कर सकते थे, डी थीटा यहाँ बनाते थे, यहाँ क्या रहता था डीएल, यहाँ क्या रहता था डीएल। अब अगर मुझे बायो-सेवर्ट्स लॉ का डायरेक्शन पता करना है एक इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, तो किस तरह करेंगे, सिंपल सा स्क्रू रूल को अप्लाई करेंगे या फिर एक और रूल होता है पाम रूल को अप्लाई करेंगे। सर किस तरह, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो क्या करूं, सिंपल सा ये वायर को मोशन कराओ, तो ये वायर इधर भी मोशन आएगा, तो मुझे कुछ इस जगह भी पॉइंट पी भी दिखाई पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला था एक होल्ड करने के लिए, कौन सी चीज होल्ड करने के लिए, देखो आर अपॉन में आर क्यूब। अब एक बात बताओ, पॉइंट पी पे मुझे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता था, मी 0 अपॉन में 4 पाई आइडियल आर अपॉन में आर क्यूब, ये आर क्यूब कैसे बना बच्चों बताया कि ये एक रेडियस जब मोशन करती तो आर का स्क्वायर और ये बनता आर क्यूब। अब आया सर समझ में कि अगर हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को सिंपल सा घुमा तो ये एक आर आके जूम, एक आर आके जूम गुम, तो 3 स्क्वायर बनेगा, इसलिए हमने आर का क्यूब लिखे। तो ये इक्वेशन आर अपॉन में आर क्यूब कैसे समझ में आ गया, तो समझ में आ गया। अब बताओ अगर ऐसा घूम रहा तो आउटवर्ड क्या इनवर्ट, हाँ सोचो आउटवर्ड की इनवर्ट, डॉट की क्रॉस, आ गया तुम बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रू रूल का भी यूज करते हैं, पाम रूल का भी हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है, ओके ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम समझने के लिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके पहले चेकआउट कर लो कि मेरा कैमरा हमेशा बंद होता है ना, जब भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था बंद होता है, तो एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, बायो-सेवर्ट्स लॉ हमारे पास गिवन आ गया, वो सब चीजें हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब एक काम करते, सिंपल था, हम एक सर्कल को कंसीडर करते, जूम बम आ गया सर्कल। अब ये सर्कल के अंदर करंट कैरिंग आए है, पूरा सर्कल का वायर है, इसके अंदर की अब हमको जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या पड़ता है, वो निकालना है हमको। तो सिंपल सा हमको ये फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कितनी होती है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल के लिए, हम थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया बायो-सेवर्ट्स लॉ पूरा, हमको डायरेक्शन भी पता चल गया। और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एग्जांपल लेते ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अगर मैं एक सर्कल कंसीडर करूं, जो सर्कल के अंदर करंट कैरिंग आए मतलब करंट दौड़ रहा है, अगर मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड होती है वो देखो आप, ये निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सिंपल सा हमारे पास एक रूल है बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, जहां की भी हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां क्या करो, छोटा सा कट कर दो। तो देखो करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही होंगी, अंदर भी जा रही बाहर भी जा रही, आउट भी हो रहा इनवर्ट भी हो रहा, ठीक है, क्रॉस भी हो रहा डॉट भी हो रहा। अब क्या करें, सिंपल सा देखो बायो-सेवर्ट्स लॉ को यूज करेंगे। अगर ये पूरे वायर की, मुझे जो सर्कल वायर इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट फाइंड करना है, तो सिंपल सा मैं एक काम करूँ, यहाँ पे डीएल नाम का कट कर दूँ। क्या करूँ, यहाँ पे डीएल नाम का कट करूँ। अब हमको पता था कि जहां पे हम एक अगर करंट कैरिंग वायर लिए तो वहां से हम डीएल कट करते थे, पता है हमको डीएल, और पॉइंट पी वहां से गिवन लेते थे। तो ऑलरेडी अगर मैं देखूं तो सर्कल है, सर्कल के अंदर हमको ऑलरेडी एक रेडियस आर मिलता, गिवन मिलता। इसका मतलब पॉइंट पी लेने की जरूरत नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, जहां से डीएल कट करा वहां से एकदम पॉइंट को अटैच कर देंगे, सिंपल। पॉइंट को अटैच करा, अब मुझे फाइंड हो जाएगा कि वेक्टर कितना मिल रहा है,
वेक्टर मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल रहा है। अगर मैंने डीएल कट कर दिया यहाँ पे, अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने बैठा तो मैं सिंपल सा लिख सकता डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखूं, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई, म्यू जीरो अपॉन में 4 पाई। हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला ये चेंज होके आया था, इसके जगह ये फार्मूला चेंज होके क्या आया था हमारे पास, बता देते, याद रहता क्या आपको, आई डी एल अपॉन में आर का स्क्वायर है क्या यार, आई डी एल अपॉन में आर का स्क्वायर अभी हमने डिस्कस करा, हाँ ठीक है, इनटू में आई डी एल ऑब्लिक में आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। बट आर की जगह क्या, यहाँ पे तो हमने आर लिया, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती ए लो, तो हम ए लेंगे, मतलब ए का स्क्वायर बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि रेडियस आर की जगह ए लिया, कहीं कहीं एनसीईआरटी में ए लेता था, हम ए भी ले लेंगे, ले लिए सर, हाँ ले लिया। अच्छा, इनटू में आई इंटू डीएल अपॉन में ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, स्क्वायर अलग भाग गया, लंगड़ी टांग हो गई, इसकी बड़ी दुकान हो गई। अच्छा हाँ, तो ए का स्क्वायर हमने ले लिया। ओके, अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, एक का इतना मिला, तो अगर मैंने डीएल यहाँ पे कट करा, इसका कितना, ये डीएल यहाँ पे कट किया तो इसका कितना, बता रहे बाबा, बता रहे बाबा, डीएल, और ये अगर यहाँ कट किया तो ये डीएल, मतलब इसके लिए ये रेडियस, इसके लिए ये रेडियस, इसके लिए ये, इसके लिए ये, हम कंफ्यूज। अच्छा कंफ्यूज मत हो, यहाँ डीएल और यहाँ डीएल हमने जहां जहां कट करा वहां पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना है बताओ, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, एक का इतना आया दूसरे का भी इतना आएगा, वो चेंजेस थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हमको चारों चीजें मिलके हर जगह फाइंड करना है, तो हम वहां लिखेंगे बी नेट। अरे बाबा ये क्या गया, बी नेट क्या गया, अरे बी मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड, नेट मतलब पूरी वैल्यू, चार जगह निकाला तो पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो पूरी इक्वेशन अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके बहुत बहुत सारे तरीके हैं, एक तो मैं बी नेट ले लूँ, एक तो मैं इंटीग्रेशन करा दूं, है ना, वो सारे के तरीके हमारे पास। तो बी नेट लिया इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों ले रहे, हर जगह ये वेरिएबल है, देखो ये हर जगह वेरिएबल है, एक जगह का फार्मूला आ गया इसका, अगर मैंने बोला इसका बताओ रे, इसका बताओ रे, तो उठा के बुश, ये उठा के ड्यू बुश, इसका बताओ रे बुश, हाँ आ गया सर, यू बुश, देख ले बुश। अच्छा ठीक है, तो म्यू 0/4 पाई इंटू आइडियल अपन में ए का स्क्वायर मिल गया हमारे पास। अच्छा सब जगह की ये आ रही, मतलब मैं ये इक्वेशन को पुट कर दूं, फिर म्यू 0/4 पाई इंटू में आइडियल ऑब्लिक में ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। एक बात गौर करो बच्चों कि म्यू 0 स्मॉल, 4 पाई स्मॉल, आई स्मॉल, ए स्क्वायर भी स्मॉल, डीएल स्मॉल है क्या, नहीं नहीं नहीं, डीएल जहां से कट करे वो भी स्मॉल जगह है, गौर करो डीएल भी स्मॉल है, बट डीएल इतना स्मॉल नहीं है इनके जैसा, इनके जैसा। सर कैसा, देखो अगर मैं यहाँ पे गौर करूं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे देखो मतलब डीएल कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस देखूं डीएक्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए डीएक्स देख लेता, ठीक है, समझ में आया कि डीएक्स है। अगर मैंने पूछा म्यू 0 कहाँ है, तो देखो म्यू 0 देखो दिख रहा है क्या सर, कैमरे में दिख भी नहीं रहा है, तो देखो म्यू 0 यहाँ पे ही है, दिख भी नहीं रहा हो, तो मतलब डीएक्स से कहीं ना कहीं छोटा है, डीएक्स से कहीं ना कहीं छोटा, मतलब डीएल तो बड़ा है रे बाबा। किससे बड़ा है, परमिबिलिटी म्यू 0 से, 4 पाई से, आई करंट से, पता है। तो सिंपल सा हम एक काम करेंगे, जहां पे इंट्रीगाशन है, इंट्रीगाशन है ना, इंट्रीगाशन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सा सब चीजें बाहर निकाल देंगे। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ उसको, हाँ यहाँ सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो देखो सब चीजें बाहर, म्यू 0/4 पाई इंटू में आई, नहीं 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 आई भी बाहर रखता मैं, आई अपॉन में ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक है। ऑब्लिक में अगर मैं देखूँ तो वो डीएल है, ऑब्लिक में देखूँ तो डीएल है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये भी तो स्मॉल वैल्यू है, बस थोड़ी लार्ज है, थोड़ी लार्ज है, किससे लार्ज है, तो इससे लार्ज है। ओके, तो समझ में आ रहा है। अगर मैं इंटीग्रेशन करने बैठा डीएल का, तो डीएल का इंटीग्रेशन नहीं होगा, डीएल का इंटीग्रेशन नहीं होगा, मतलब वैल्यू वही मिलेंगी। अगर हमें गौर करें तो ये क्या है, क्या है ये, बोलो बेटा, ये है सर्कल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं डीएल की जगह 2 पाई आर लिख सकता हूँ। सर कैसे ले लिए, अब ये पाई आर एक सर्कल की वैल्यू, ये पाई आर सर्कल की वैल्यू, मतलब 2 पाई ले सकता। हाँ, इसके जगह मैं एक इक्वेशन लिख सकता, क्या मैं लिख सकता, म्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई का ए स्क्वायर
इंटू में अब dl के जगह 2 पाई r के जगह रेडियस के जगह a ले लूं। रेडियस हमने r नहीं लिया था, a लिया था, r भी था, a भी था, हमने a कंसिडर करा। मतलब यहाँ पे क्या मैं ले लूं 2 पाई का a, 2 पाई का a। अब देखो स्नैपचैट पे सेम आता है तो लड़के फोटो लेते हैं, लड़कियां फोटो नहीं लेते हैं। लड़की की तरह हम एक दूसरे को काट देंगे, हम नहीं। पाई से पाई मरा, ये 4 से ये 2 मरा, ये 1 से ये a मर गया। बची क्या इक्वेशन, μ0 ऑब्लिक में 2 इंटू आई ऑब्लिक में a, यानी कि मुझे b नेट मिला μ0 इंटू आई ऑब्लिक में ट्वाइस a। ये मिल गया मुझे पूरे सर्कल का इक्वेशन। किसकी सर्कल की इक्वेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी इक्वेशन मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, वैसा मैं थोड़ा क्लीन करके बहुत सारे तुमको एग्जांपल बता दूंगा। थोड़ा हम ट्रायंगल भी लेंगे, है ना, हम एंगल भी लेंगे, वो भी है, बहुत सारे प्रैक्टिस हो सकते हैं उस पर। लेकिन बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का, इतना लेक्चर नहीं लेना हमको। ठीक है, तो सर्कल से हमको समझ में आएगा, और एक हम बेंड सर्कल भी लेंगे, वहां से भी हमको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो इतना पॉज करके पहले क्लीन करो, लिखो, क्लीन नहीं कर रहा है, लिख दो, उसके बाद में क्लीन करता हूं। ठीक है, 1 2 3, ओके, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी का हम लेक्चर देखेंगे नेक्स्ट डे या फिर कल। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेफ सर की फिजिक्स लैब को। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, जब भी हमारा लेक्चर आएगा वो टाइम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक जो डालने वाला हूँ कि एक करंट कैरिंग वायर के अंदर, बता देता हूँ क्या है। तो एक करंट कैरिंग वायर के अंदर अगर हमने यहाँ का एक पॉइंट P से यहाँ का एक पॉइंट P लिया, और यहाँ पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती, बस हमको वो जानना है। उसके ऊपर एक और एग्जांपल लेंगे ताकि ये भी क्लियर चीज़ हो, वो भी हो जाए। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड